सत्संग दास तो बहुत साल कुवैत में रहा और ज्यादातर मुसलमानों से मिलने का इत्तेफाक होता था। और एक सूफी मुसलमान आया सत्संग संगत में एक दो दिन, तो उसने ज्ञान की इच्छा की, ज्ञान लिया, उसने संगत में आने लगा। मैंने कहा कि आप एक बात बताइए कि मुसलमान जो हैं वो अपनी शरीयत को क्यों नहीं छोड़ते, वो शरा में क्यों रहते हैं। सत्संगत उसने एक बहुत उम्दा बात बताई। कहने लगा हर इंसान ही शरा में होता है, सिर्फ मुसलमान शरा में नहीं होता, सिख भी शरा में होता है, हिंदू भी शरा में होता है, क्रिश्चियन भी शरा में होता है। कोई भी अपने ईमान को, अपने विश्वास को छोड़ना नहीं चाहता। तो पहली स्टेज जो है वो शरीयत ही है हर इंसान की, और दूसरी स्टेज है वो कहता तरीकत है। तरीकत का मतलब होता है तरीका। वो तरीका मुर्शिद बताता है। मुर्शिद ऐसा तरीका बताता है कि ये चारों जो हैं अपनी शरीयत को छोड़कर इसके पास आ जाते हैं और उनको छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कहता जो दूसरा मुकाम है वो फिर जो है वो तरीकत का है, सदगुरु तरीका बताता है, तो ये सभी सदगुरु के पास आ जाते हैं। तो कहते फिर तीसरी जो स्टेज है वो मार्फत है। मार्फत का वो मुकाम है जब आपको हर इंसान एक जैसा लगे, आपको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में कोई फर्क ना लगे, जब आपको सभी इंसान खुदा के बंदे लगे, तो फिर जो है आप मार्फत में होते हैं। और मार्फत के बाद ही इबादत होती है, उससे तो पहले इबादत होती नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने मजहब में अपने पाठ करके दूसरों को काफिर कहता है तो सत्संगत उसकी इबादत कबूल नहीं हो सकती। इसी तरह से कोई दूसरा कहता है तो सत्संगत वो बात कबूल नहीं होती। तो सत्संगत भक्ति का, इबादत का तो सीधा सत्संगत ताल्लुक जो है वो सतगुरु से ही है, इसकी कृपा से ही है। ज्ञान के बिना सत्संगत भक्ति नहीं हो सकती। मगर हर ब्रह्म ज्ञानी भक्त नहीं होता और हर ब्रह्म ज्ञानी भक्त हो नहीं सकता, क्योंकि जिसकी इच्छाएं हैं, मांगे हैं, सत्संगत उसको तो ग्रंथों में मजदूर कहा गया है कि जो अपनी भक्ति का कुछ फल मांगता है, भगवान से कुछ मांगता है, तो वो तो मजदूर है, वो भक्त नहीं है। और सत्संगत भगत है। भगवान प्रगट हुए, कहने लगे मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूं, मांग तू क्या मांगता है। जब सत्संगत परमात्मा ने यह कहा कि तू क्या मांगता है, वो भक्त परेशान हो उठा। कहता हजूर मैं तो अपने अंदर तलाश करके भी नहीं ढूंढ पाता कि कोई इच्छा है मेरे अंदर मांगने की। बरसों से मैंने कभी नहीं देखा मेरे अंदर कोई मांगने की इच्छा है। मगर आप तो भगवान हैं, अगर आपको कोई इच्छा नजर आती है तो कृपा कर उस इच्छा को मार दे जो आपको नजर आती है। क्योंकि सत्संगत कहते हैं, भगत तो यहां कहता है भगवान से कि मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान। सत्संग देखिए भगत क्या कहता है, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। जो तू करेगा वो ही ठीक होगा, जो मैं कहूंगा वो। सत्संग इस्लाम में एक अबू हनीफा हुए हैं, हनीफा उनकी बेटी थी। मुसलमानों में जब बच्चा होता है उसका नाम लग जाता है उसके साथ। तो अबू हनीफा बहुत नेक इंसान थे, बहुत नेक थे, खुदा उन पे बहुत मेहरबान था। तो सत्संग एक दिन खुदा ने पूछा अबू हनीफा तू मेरा होना चाहता है? तो कहने लगा अल्लाह पाक नहीं। कहते तू ये चाहता है कि मैं तेरा हो जाऊं? कहता अल्लाह पाक नहीं। कहते अबू हनीफा ना तू मेरा होना चाहता है, ना तू ये चाहता है कि मैं तेरा हो जाऊं, फिर तू क्या चाहता है? कहता अल्लाह पाक इन दो बातों में भी मैं वही चाहता हूं जो तू चाहता है। मुझे नहीं पता तेरा होने में मेरा फायदा है या तू मेरा हो जाए तब मेरा फायदा है। सत्संगत कृपा करो, क्योंकि आज जो मनमुख की बात आती, सत्संगत मनमुख वही नहीं होता जिसने ज्ञान नहीं लिया। जो ज्ञान लेकर गुरु की बात नहीं मानता वो भी मनमुख होता है, और वो बहुत खतरनाक मनमुख होता है सत्संगत, जो ज्ञान लेकर गुरु की बात नहीं मानता। और सत्संगत जैसे पैटर्न कहता है कि इस बात की कोई अहमियत नहीं कि तुम किस पोस्ट पे बैठे हो, अहमियत इस बात की है कि तुम उस पोस्ट पे बैठे कर क्या रहे हो। अगर तुम्हारा काम, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी आउटपुट जो है उससे उस पोस्ट की शान बढ़नी चाहिए, ना कि तुम उस पोस्ट का बिल्ला लगाकर दूसरे के ऊपर रोब डालते फिरो या अपनी पोजीशन बनाते फिरो। तो सत्संगत ये ज्ञान जो है, बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी फरमाते थे कि मैंने 5 पर्ण लेकर आपको ज्ञान दिया है, और अगर आप 5 पन्नों पे नहीं चलते तो मेरा ज्ञान ऑटोमेटिकली मेरे पास वापस आ जाता है।
गुरसिख के पास ज्ञान रहता ही नहीं है, चाहे हम कहने को कहें हमारे पास ज्ञान है, ये हमें नजर आता है। साध संगत इसको देखना और बात है, इसके अंदर समाना दूसरी बात है। डॉक्टर हंस बहुत अच्छा लिखते हैं साध संगत अपनी भक्ति रक्षा की किताब में कि पहले तो ज्ञान लेना होता है, फिर ज्ञान को जीवन में उतारना होता है, और फिर ज्ञान ही हो जाना होता है। साध संगत हम देखें, आज जो सिमरन करते हैं, बहुत महात्माओं से मिलने का मौका मिलता है, वो कहते हैं सिमरन में दिल नहीं लगता, सिमरन मुंह से करते हैं, ध्यान कहीं जाता है। दर हकीकत में साध संगत डॉक्टर हंस कहते हैं पहले ज्ञान होगा, फिर ज्ञान के बाद इसके ध्यान होगा। ज्ञान के ध्यान में बैठेंगे, और जब ध्यान में बैठेंगे फिर सिमरन होगा, और जब सिमरन होगा उसके बाद प्यार होगा। और प्यार ऐसी स्टेज है जब इंसान का प्यार हो जाता है भगवान से, फिर माया की कोई भी आंधी, माया का कोई भी तूफान जो है साध संगत उसको डगमगा नहीं सकता। वो साध संगत फिर जो परमात्मा के साथ हर वक्त ही उसका ध्यान जो है साध संगत वो जुड़ा रहता है। साध संगत हम प्यार का अपोजिट नफरत कहते हैं, दर हकीकत में प्यार का अपोजिट नफरत नहीं है। प्यार और नफरत तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्यार का अगर अपोजिट है तो वो अहंकार है, अभिमान है। साध संगत जिस इंसान के पास अहंकार होता है वो कभी किसी की बात नहीं सुनता। कितने बड़े बड़े फिलोसफर आ जाएं, वो अहंकारी आदमी बात नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि जो भी अभिमानी आदमी है, अहंकारी आदमी है, वो कौमा में होता है। कौमा में बोलते रहो, जो आदमी कौमा में हो, कितने लोग चलाते रहे, वो ना उठेगा ना वो सुनेगा। तो हर अहंकारी आदमी जो है वो साध संगत कौमा में होता है। सोए हुए को तो हम जगा सकते हैं, मगर साध संगत जो कौमा में हो उसको हम जगा नहीं सकते, ना हम उसको सुना सकते हैं। और जब तक साध संगत अहम है, साध संगत मुश्किल क्या आती है, अगर दूध है कहीं पे, दूध का गिलास है, तो ये अंडरस्टूड है कि दूध में घी है। ये हो नहीं सकता कि दूध हो और उसमें घी ना हो। तो साध संगत जिसके पास बहुत अकल होती है उसके अंदर अभिमान ना हो, यह भी नहीं हो सकता। अभिमान होता ही है उसके अंदर, मगर साध संगत सतगुरु दो काम करता है। एक तो इस निरंकार के ऊपर विश्वास दृढ़ करता है। मैं एक इंसान से मिला, किसी मिशन का हेड था, कहने लगा चन्नी जी मेरे साथ बच्चों की तरह बात ना करो, ये कमरे में जो खाली जगह है यही भगवान है। मैं जानता हूं, मैं ग्रंथों की स्टडी करके यहां पहुंच चुका हूं कि ये कमरे के अंदर जो खाली जगह है यही भगवान है, मगर मुझे ये नजर नहीं आता। साध संगत उसको बाबा जी के पास लाए, बाबा जी ने ज्ञान दिया, तो साध संगत वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि सतगुरु ही हमारा इस अहंकार के ऊपर विश्वास दृढ़ कर सकता है, और साध संगत सतगुरु ही हमारे अहम को खत्म कर सकता है। और जब तक साध संगत हमारे अहम का, हमारे अहंकार की मुकम्मल मौत नहीं होती, पूरा नहीं मरता, उस वक्त तक साध संगत भक्ति का जन्म भी नहीं होता, ना प्यार का जन्म होता है। हम साध संगत देखते हैं कोई आदमी बिस्तरे मर्ग के ऊपर पड़ा हुआ हो और साध संगत टट्टी पेशाब भी उसका चारपाई पे हो, मगर जब तक वो मरता नहीं है, मुकम्मल नहीं मरता, हम उसको ना जलाते हैं ना दबाते हैं। उसको हम उसी वक्त जलाते या दबाते हैं जब वो मुकम्मल मर जाता है, और मुकम्मल मरने से पहले वो दूसरी जून में नहीं जा सकता। तो साध संगत ऐसे ही सदगुरु के पास आकर जब तक गुरसिख मुकम्मल नहीं मरता, ये गुरसिख की जूनी में नहीं आ सकता, ये गुरसिख बन ही नहीं सकता। गुरसिख बनेगा ही तब जब साध संगत ये अपनी होंद को मुकम्मल खत्म कर लेगा। आशीर्वाद दो साध संगत के हुजूर के साथ जुड़े रहें और आपकी सेवा करते रहें। साध संगत प्यार से।